सभी बहनों को मेरा नमस्ते। बहनों, हम आज आपको पोषण टिकर में जैसे कि आप लोग BHSND का जो डेट भरती हैं कि आप BHSND आपके वहाँ मनाया गया कि नहीं मनाया गया। पोषण टिकर में एक CV वाला जो ऑप्शन आता है मोर पे जाके, तो लेकिन आपको बहनों BHSND का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, BHSND का मतलब क्या होता है। और आपको शायद यही पता होगा कि BHSND का मतलब होता है टीकाकरण। तो बहनों, आज आप लोग जान लीजिए कि BHSND का क्या मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है और BHSND को हिंदी में क्या कहते हैं। तो चलते हैं हम वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बहनों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं, देख लीजिए आप लोग BHSND का फुल नेम क्या है। फुल नेम है इसका V मीन्स विलेज, S मीन्स हेल्थ, S मीन्स सैनिटेशन, N मीन्स न्यूट्रिशन, डे मीन्स डे, मतलब विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे। इसको हिंदी में कहते हैं बहनों ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस। ठीक है, हेल्थ विलेज मीन्स गाँव, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, सैनिटेशन मीन्स स्वच्छता और न्यूट्रिशन मीन पोषण और डे मीन्स दिवस। ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस। अब आपकी समझ में आ गया ना कि BHSND किसे कहते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि BHSND आपके वहाँ मनाया जाता है, तो अगर मनाया जाता है तो क्यों मनाया जाता है और क्या इसको क्या कहते हैं, तो आप तुरंत बता दीजिए कि BHSND का क्या मतलब होता है। ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस हिंदी में बताइए आप, ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में बताएं। फिर हम चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि उसके उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो बहनों, उद्देश्य हमारे ये हैं कि मात्र और शिशु दर की मृत्यु में कमी लाना। बहनों, यहाँ पे मृत्यु डालना भूल गई हूँ, आप लोग प्लीज़ यहाँ पे मृत्यु लिख लेना। ठीक है, उसके बाद दूसरा है संक्रामक रोगों की रोकथाम। तो सबसे पहले हम आपको मातृ और शिशु दर की मृत्यु में कमी लाने के बारे में बताते हैं कि मातृ और शिशु दर की कमी लाने का ये ऑप्शन है BHSND मनाने का। मतलब कि हम इसमें एक मीटिंग रखते हैं जिसमें कि ANM दीदी, आशा दीदी और आंगनवाड़ी बहनें हमारी इकट्ठा होती हैं, एकत्र होती हैं, जिससे और माताओं को बुलाया जाता है। गर्भवती माताओं को खान पान के बारे में बताया जाता है, बच्चों के पोषण के बारे में बताया जाता है। तो इससे क्या होता है बहनों की माता और मृत्यु की दर में कमी लाता है, लोग जागरूक होते हैं। दूसरा है बहनों के संक्रामक रोग की रोकथाम। संक्रामक रोग की रोकथाम में होता है छुआछूत की बीमारी होती है। जैसे अभी कुछ साल, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 1 साल पहले कोरोना चला था, जिससे कि लोगों को छूने की परमिशन नहीं थी। हम दूसरे को टच नहीं कर सकते थे। अगर टच करते थे तो सैनिटाइज़र और साबुन है और बार साबुन से बार बार हाथों को धोना है, डिटॉल से धोना है, बहुत साफ़ सफाई, सब्जियां भी ऐसे नहीं खाना है। एक ऐसा वायरल फ्लू चला था जिससे कि हम संक्रामक उसको बोलते हैं, जो छूने से फैलता था। एक बहुत ही जानलेवा बीमारी थी। इसमें हमारी कई बहनों की जानें गई हैं, कई बहुत मृत्यु हुआ है, काफ़ी मृत्यु दर बढ़ा हुआ है। तो अब बहनों क्या है, इस समय चल रहा है वो एक आई फ्लू चल रहा है। आई फ्लू कैसे फैलता है बहनों, ये भी एक छुआछूत की बीमारी, संक्रामक रोग है। ये देखने से फैलता है, अभी तक तो छूने से होता था, अब ये देखने से फैल रहा है। आप एक दूसरे को देखेंगे, आपका फ्लू हो जाएगा। मतलब जो संक्रामक उनके हैं, तो वो देखने से ही वो जो कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वो हमारी आँखों में आ जाएंगे। और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं कि आँखों की पलकों की पट्टियाँ सूज जाती हैं और उसमें खुजलियाँ होने लगती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में जलन होती है, आंखों से लगातार पानी बहता है। तो इससे हमें मोबाइल ज़्यादा देर तक नहीं चलाना चाहिए और तुरंत अपनी नेत्र वाले डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, तुरंत इसका इलाज कराना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतें। और दूसरी चीज़, हमें साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देना है। जितना हम साफ़ सफाई रहेंगे, लोगों से संपर्क से दूर रहेंगे और रहेंगे, तो आप चश्मा लगा के रखिए। जैसे कोरोना में आप मास्क लगाते थे, वैसे ही आंखों पे इसमें चश्मा लगा के रखिए, अगर आप अपना आंखों की देखभाल करना चाहते हैं तो। तीसरा है कुपोषण दर में कमी लाना। कुपोषण दर में कमी तभी लाएंगे जब बच्चों को नियमित रूप से वजन करेंगे, उनका टीकाकरण करेंगे और उनके खान पान के बारे में सलाह देंगे, तब कुपोषण में कमी आएगी। चौथा है स्वस्थ समाज की नींव रखना। स्वस्थ समाज की नींव बहनों तभी रखी जा सकती है जब हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आगे वही चल के हमारे समाज का हिस्सा बनते हैं। अब हम चलते हैं बहनों, वीडियो को आगे बताते हैं कि गर्भवती माताएं की सेवाएं कौन कौन सी हैं।
तो इसमें VHND में जो सेवाएं हम लोग प्रदान करते हैं अपने लाभार्थियों को, तो एक तो है गर्भवती माताएं, और मेरा टारगेट जो मेरा एक मेन पहलू है गर्भवती माताएं, तो जिनको पंजीकरण शिशु सुरक्षा कार्ड बनाना, गर्भावस्था की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच, टिटनेस के 2 टीके 1 माह के अंतराल पे, आयरन की गोली और गर्भावस्था में जानकारी और सलाह हम एनम और आशा दी और हमारी जो बहनें हैं उन सब के संपर्क में आंगनबाड़ी जो गर्भवती माता है उसका पंजीकरण करते हैं, फिर शिशु सुरक्षा कार्ड बनवाते हैं, उसकी जांच करवाते हैं, ब्लड प्रेशर की जांच, वजन जांच, आयरन की गोली का वितरण करते हैं और एक टीका लगाते हैं। उसके बाद उसको 1 माह के अंतराल पे बुलाते हैं। गर्भावस्था में कौन कौन से खतरे होते हैं उनकी सलाह दी जाती है। दिन में 2 घंटे, रात में 8 घंटे गर्भवती माता को आराम करने की सलाह दी जाती है। उन्हें खान पान के बारे में बताया जाता है कि अब उन्हें दूना खाने की ज़रूरत है क्योंकि उनके गर्भ में एक शिशु बढ़ रहा है। चौथा है बहनों, एक जो सेवाएं हैं स्तनपान कराने वाली माताएं। स्तनपान कराने वाली माताओं में माँ और शिशु प्रसव के बाद जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, शिशु प्रसव हो चुका होता है, तो माँ के शरीर एकदम कमज़ोर हो चुका होता है, तो उसे कौन सी जांच करवानी चाहिए, उसे क्या खाना चाहिए, उसे खतरों की जितने भी खतरे होते हैं उनकी जानकारी देते हैं हम लोग मीटिंग में। उसके बाद उसे आयरन की गोली देते हैं और परिवार नियोजन की सलाह दी जाती है। क्योंकि और सलाह के साथ साथ बहनों, हम जो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक स्तनपान दिवस चल रहा है, तो माता को ये समझाते हैं कि आप बच्चे को सिर्फ अपना ही दूध पिलाएं, जिससे आपका भी स्वास्थ्य सही रहेगा और बच्चे का भी स्वास्थ्य सही रहेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे वीडियो में हम बताते हैं बहनों कि जो और सेवाएं हमारी हैं, जन्म से 1 वर्ष तक के बच्चों के लिए हैं टीकाकरण, विटामिन ए की छमाही खुराक है, दस्त और ORS जिंक सिरप वितरण। बच्चे को अगर दस्त हो रहे हैं तो हम उन्हें उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ORS जिंक के साथ सिरप भी वितरण कराते हैं ताकि बच्चा हमारा स्वस्थ रहे और उसे कमजोरी ना आए। माँ का दूध बराबर जारी रखना है, माँ के दूध के साथ साथ माँ का दूध बिल्कुल भी नहीं रोकना है। और बच्चे को अगर 1 साल तक बच्चा हो गया है तो उसे ऊपरी आहार जारी रखें अपना। उसके बाद है बच्चा वृद्धि निगरानी और कुपोषण की जाँच और मार्गदर्शन। वजन वृद्धि निगरानी में हम उसका नियमित रूप से वजन करते हैं। अगर बच्चा कुपोषित है तो उसे मार्गदर्शन देते हैं कि उसे जो खान पान एक्स्ट्रा खान पान दीजिए, डॉक्टर के पास ले जाइए, चिकित्सक की सलाह लीजिए, NRC ले जाइए, वजन कराइए और उसकी नियमित रूप से जांच कराएं। उसके बाद बहनों फिर है 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए, उनके भी लिए वही है कि टीकाकरण और विटामिन ए की खुराक है, दस्त से बचाव के लिए ORS जिंक का वितरण है, वजन और वजन वृद्धि निगरानी है। ठीक है, अब हम आते हैं किशोरी उपलब्ध सेवाओं में, जो कि किशोरी बालिकाएं हमारी आगे चल की माताएं बनती हैं, तो इन पे हमें विशेष ध्यान देना है कि स्वच्छता से संबंधित जानकारी देनी है। किशोरी बालिकाओं को बताना है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पोषण संबंधी जानकारी, खान पान के बारे में भी किशोरी बालिकाओं को बहुत ध्यान देना है कि वो भी अपने खान पान इससे बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, अपने खाने का अच्छे से ध्यान रखें। अगर टिटनेस की कोई टीके हैं तो टिटनेस के टीके भी लगवाएं, आयरन की गोली भी लें, आदि बहुत सी जानकारी इनको दी जाती है ताकि आगे चल के अपने जो माताएं बने तो अपने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, जिससे कि हमारा एक स्वस्थ समाज जन्म ले सके। ठीक है, तो अब बहनों आपके समझ में आ ही गया होगा कि VHSND का क्या मतलब होता है ना। तो हम आपको बताते हैं, एक बार फिर आप लोग देख लीजिए कि VHSND का क्या मतलब होता है, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस। ठीक है, तो अब हम बहनों अपनी वीडियो को बहुत लंबा ना करके यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें बहनों। नमस्ते बहनों।